मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में जलदाय मंत्री राजस्थान सरकार के महेश जोशी को टिकट नहीं मिलने के बावजूद आज पहली बार वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में जयपुर की एक आम सभा में शिरकत करने आए और स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, हाईकमान जो निर्देश देता है मैं उसकी पालना करता हूं और हमारा इस समय कर्तव्य है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करें और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को रिपीट करते हुए अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए। ये महेश जोशी ने अपने भाषण में कहा है और अपील की है कि कांग्रेस को हमें जिताना है और मैं कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार में कूद रहा हूं। अब हम बात करते हैं दिव्या मदेरणा की, जो कि ओसिया से कांग्रेस की प्रत्याशी है और दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आज एक सभा में जमकर के हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला और कहा कि कुछ लोग बार बार मुझे सजेशन देते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए और उसके लिए खाना मैं कर दूंगा। मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि 10 साल तक मैं केंद्रीय कारागृह जोधपुर के फेरे लेती रही और मेरे पिता जेल में थे और मैं शादी कर लूं, क्या ये शोभा देता है? आज मैं एक शेरनी की तरह फिर आपके सामने खड़ी हूं और शेरनी की तरह ही चुनाव लड़ूंगी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आज हम आपको ये भी बता दें कि नागौर का जाट लैंड, जो कि मिर्ज़ा परिवार की भूमि रही है, नाथुराम मिर्ज़ा, रामनिवास मिर्ज़ा यहीं से नेता बनकर के राष्ट्रीय स्तर पर छाए थे। उन्हीं के परिवार की ज्योति मिर्ज़ा, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी से नागौर की सांसद रही और वर्तमान समय में कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है, तो उनके सामने नागौर से उनके ही भाई हरेंद्र मिर्ज़ा को टिकट दिया गया है। यानी भाई और बहन की लड़ाई रोचक स्थिति में पहुंच चुकी है। इस पर ज्योति मिर्ज़ा ने कहा कि मैंने मेरे भाई को बधाई दी है और लेकिन मेरा धर्म है कि मैं मेरे पार्टी के लिए काम करूं और उन्हें हरा करके बताऊं। साथ में ज्योति मिर्ज़ा ने ये भी आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बात करें हम आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव की, तो छत्तीसगढ़ में 70% और मिजोरम में 60% मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात कि मिजोरम में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा शांति बनाए रखी, एक शब्द भी मिजोरम में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बोले नहीं, मिजोरम वे गए नहीं, लेकिन मिजोरम की जनता ने खुलकर के मतदान किया है और ये संकेत मिला है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में मतदान हो सकता है। हालांकि परिणाम बताएगा कि वास्तविकता क्या है, लेकिन मिजोरम की जनता जिस तरह से घर से निकली है और बूथ तक पहुंची है, ये कतारें बता रही थी कि कोई न कोई लहर वहां पर जरूर है। अब बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मारवाड़ की, जोधपुर की, तो जोधपुर की सबसे पहले बात की जाएगी, जहां पर
जोधपुर शहर की सीट पर कांग्रेस से बागी बनकर के रालोपा का दामन थामने वाले डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने जोर शोर से आज शहर पटकोटे के भीतर एक बड़ा जलसा निकाला और ये जलसा ब्रह्मपुरी की गलियों में घूमता हुआ नवचौकियों की गलियों में घूमा और रालोपा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। समीकरण कुछ भी हो, लेकिन ये तय है कि श्रीमाली समाज जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, हेमंत घोष इसके प्रबल दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। और दूसरी ओर जोधपुर शहर परकोटा आजकल परकोटे के भीतर ही नहीं रह गया, शहर सीट आगे झालामण तक, मोहनपुरा तक फैल चुकी है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी जाट मतदाता भी हैं। तो हनुमान बेनीवाल जो कि रालोपा के संयोजक है, वे इन मतदाताओं को अगर घेरते हैं और अपने पक्ष में लेकर के आते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को श्रीमाली समाज से और कांग्रेस को जाटों के मतदाताओं का नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर अजय त्रिवेदी इसमें लगे हुए हैं। बात करें, पहली बार जोधपुर शहर की सीट पर अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी के रोहित जोशी भी चुनाव लड़ रहे हैं और वे क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ब्राह्मण बाहुल्य हटाइयों से पहचान रखते हैं और यूथ क्रिकेटर्स पुष्करना समाज के उनके साथ बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। और ये भी तय है कि आज जिस तरह से उन्होंने रैली निकाली, जो नामांकन रैली भी कल जो निकाली गई थी, उसमें जोशी ने जो ताकत बताई वो भी कुछ संकेत दे रही है। लेकिन ये संकेत क्या कांग्रेस की वर्तमान में विधायक मनीषा पवार और भाजपा के प्रत्याशी अतुल भंसाली की जीत या हार को नुकसान पहुंचाएंगे, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये तय है कि मनीषा पवार और अतुल भंसाली के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है। अब बात करें सूरसागर की, तो सूरसागर में किसी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी और जोधपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों से विजय होकर के चुनाव जीते महापौर का रामेश्वर दादिच ने भी आज एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ करके बैठक ली और इस बैठक में सूरसागर के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। ये संकेत दे रहे हैं कि सूरसागर में कहीं त्रिकोणीय मुकाबला ना हो जाए, क्योंकि जिसको टिकट दिया गया है उससे वे नाराज़ हैं। और भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र जोशी जो कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ घूम रहे हैं, लेकिन महापौर रामेश्वर दादिच ब्राह्मणों का वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं और उनके साथ में अगर अल्पसंख्यक जुड़ जाते हैं तो ये मान करके चलिए कि सूरसागर में भाजपा की इस बार जीत आसान नहीं है, जैसा कि पूर्व में सूर्यकांता व्यास आसानी से सीट निकाल करके ले जाती थी। अब बात करें बाड़मेर जिले के शिव की, तो वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी जमकर के प्रचार कर रहे हैं, जलसे निकाल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ जो धोखा किया है उसका क्या हश्र होता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और हम आपको ये बता दें कि 25 नवंबर को चुनाव है
मतदान है। सभी को अपने घरों से निकल करके अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अब हमें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।